महर्षि रमन जी से भक्तों ने प्रश्न किए हैं। महर्षि जी ने उनका बड़े ही आसान तरीके से उनका जवाब दिया है, ताकि जो भी साधक है वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो सके। तो इसमें भक्त पूछते हैं कि श्री रामकृष्ण के स्पर्श मात्र से विवेकानंद को आनंद की अनुभूति हो गई, क्या यह संभव है? महर्षि श्री रामकृष्ण ने केवल इसी उद्देश्य से स्पर्श नहीं किया था, उन्होंने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया था, उन्होंने साक्षात्कार उत्पन्न नहीं किया था। विवेकानंद परिपक्व थे, उन्हें साक्षात्कार की व्याकुलता थी। वे निश्चय ही अपने पूर्व जन्मों में प्रारंभिक साधना का क्रम पूरा कर चुके होंगे। केवल परिपक्व व्यक्तियों के लिए ही ऐसा होना संभव है। भक्त, क्या यह चमत्कार सब व्यक्तियों के लिए संभव है? महर्षि, यदि उनमें योग्यता हो, योग्यता ही मुख्य है। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है, शक्तिशाली मन दुर्बल मन को नियंत्रित कर सकता है। उपरोक्त उदाहरण में यह हुआ कि प्रभाव केवल अस्थायी है। विवेकानंद शांति से क्यों नहीं बैठे? ऐसा चमत्कार के बाद भी वे इतने क्यों घूमते रहे? क्योंकि प्रभाव केवल अस्थायी था। भक्त, मन को हृदय में कैसे डुबाया जाए? महर्षि, इस समय मन अपने नानात्व के रूप में जगत को देखता है। यदि नानात्व का उदय न हो तो वह अपने अस्तित्व में, सत्य में, हृदय में रहे। हृदय में प्रवेश का अर्थ है बिना विक्षेप के रहना। केवल हृदय ही एकमात्र सत्यता है। मन केवल अस्थायी अवस्था है। आत्मभाव से रहने का तात्पर्य हृदय में प्रवेश होना। चूंकि मनुष्य देह से तादात्म्य कर लेता है, वह जगत को अपने से भिन्न देखता है। मूल अवस्था से भटके जाने से, वह संपर्क सूत्र भंग हो जाने से मिथ्या तादात्म्य का उदय होता है। जब इसे इन सब मिथ्या धारणाओं से निवृत्त हो पुनः अपने स्रोत में पीछे लौटकर आत्मभाव में रहने का निर्देश दिया जाता है, तब प्रश्न उदय नहीं होंगे। सारे शास्त्रों का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने मूल स्रोत की ओर वापस लौटे। उसे किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है। उसे केवल भ्रांत धारणाओं तथा व्यर्थ संकल्पों को छोड़ना है। इसके स्थान पर मनुष्य विचित्र तथा रहस्यमय वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके अनुसार सुख कहीं अन्यत्र है। यही भूल है। यदि व्यक्ति आत्मभाव से रहे तो आनंद है। संभवतः वह यह सोचता है कि शांत होने से आनंद की अवस्था प्राप्त नहीं होती। यही उसका अज्ञान है। यह खोजना ही एकमात्र अभ्यास है। ये प्रश्न किसको उदय हो रहे हैं? भक्त, काम क्रोध आदि पर संयम कैसे करें? महर्षि, ये वासनाएं किसकी हैं यह जानो। यदि तुम आत्मभाव से रहोगे तो आत्मा से अलग कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तब संयम आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी। भक्त, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसे हम स्नेह करते हैं, तो उसका परिणाम शोक होता है। इस शोक से बचने के लिए क्या हमें सभी को एक समान प्रेम करना चाहिए अथवा किसी को भी प्रेम न करें? महर्षि, एक की मृत्यु पर अन्य जीवित व्यक्ति शोक करता है। इस शोक से बचने का उपाय है जीव भाव से न रहना। शोक करने वाले अहम को नष्ट कर दो, फिर दुख भोगने वाला कौन रहेगा? अहम भाव की मृत्यु नितांत आवश्यक है। केवल यही मार्ग है। दोनों विकल्पों का एक ही अभिप्राय है। जब सभी आत्मरूप हो जाएंगे तो प्रेम अथवा घृणा करने वाला कौन होगा? भक्त, सूर्य मार्ग क्या है, चंद्र मार्ग क्या है? इसमें सरल कौन सा है? महर्षि, रवि मार्ग ज्ञान है, चंद्र मार्ग योग है। ऐसा कहते हैं कि देह की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के उपरांत सुषुम्ना में पहुंचकर मन सहस्त्र तक जाता है, जहां अमृत का झरना बह रहा है। ये सब मानसिक कल्पनाएं हैं। मनुष्य पहले से ही संसार की कल्पनाओं से घिरा हुआ है। अब योग के रूप में अन्य कल्पनाएं और जुड़ जाती हैं।
इन सब का एकमात्र लक्ष्य मनुष्य को कल्पनाओं से छुटकारा दिलाकर उसे संकल्प शून्य आत्म चैतन्य में स्थिर करना है। तब उस तक सीधे मार्ग में क्यों न जाया जाए, पहले से ही उपस्थित भार में और भार क्यों बढ़ाया जाए। सिंधिया स्कूल ग्वालियर के प्रिंसिपल श्री F.G. पियर्स ने श्री भगवान का उपदेश सद्विद्या अनुबंधनम में पूरक श्लोक 27 उन विद्वानों से जिन्होंने आत्मा की शोध से अपना अहंकार नष्ट नहीं किया, ऐसे शिक्षक निश्चित ही अच्छे हैं। इस अवस्था में एक स्कूल अध्यापक को, जिसकी एक कथन में निष्ठा है, शिक्षा जारी रखते हुए ऐसा उपदेश प्रदान करें जिससे आत्मशोध के महत्वपूर्ण कर्तव्य को गौण किए बिना अध्ययन एवं बौद्धिक ज्ञान की जिज्ञासा बनी रहे। क्या दोनों असंभव हैं? यदि वे नहीं हैं तो किस आयु के पश्चात किन साधनों द्वारा नवयुवक को अपने अंदर स्थित वास्तविक सत्य की शोध के लिए प्रेरित किया जा सकता है? महर्षि विद्या नहीं अपितु विद्या के अभिमान तथा प्रशंसा की इच्छा को त्याज्य कहा है। सत्य की शोध एवं नम्रता की प्रेरक विद्या उत्तम है। उस जिज्ञासु ने प्रार्थना की। उपरोक्त प्रश्नकर्ता ने भगवान महर्षि के सानिध्य में अत्यंत मूल्यवान 2 दिन व्यतीत किए। उन्होंने 17 वर्ष पूर्व महर्षि को कुछ क्षणों के लिए पर्वत के समीप पिछली बार देखा था। प्रश्नकर्ता के कर्तव्य पुनः उसे सुदूर उत्तर में चले जाने को बाध्य कर रहे थे और वे कदाचित अनेक वर्ष तक न आ सके। वे महर्षि के विनीत भाव से प्रार्थना करते थे कि उनके साथ महर्षि सबल श्रृंखला स्थापित कर अपने अनुग्रह से उनके आत्मा की शोध करने के प्रयास में निरंतर कृपा करते रहें। इस पर महर्षि जी किंचित मुस्कुराए। श्री डंकन ग्रीस लीस ने श्रीमद् भागवत में से कुछ श्लोक उद्धृत किए जिनका आशय निम्न है। निज आत्मा को शुद्ध आकाश की भांति सब में आंतरिक तथा बाह्य रूप में व्याप्त देखो। निसंकोच होकर अछूत गो तथा गधे के समक्ष साष्टांग प्रणाम करो। जब तक सब में आत्मानुभूति न हो तब तक सबकी तन मन से अर्चना करते रहो। सम्यक ज्ञान से सबको ब्रह्म रूप देखो। यह स्पष्ट होते ही समस्त संशय नष्ट हो जाएंगे और तुम आत्मा में स्थित हो जाओगे। तदुपरांत उन्होंने निम्न प्रश्न किए। भक्त, कुछ व्यक्तियों के लिए मैं कौन हूँ कि मानसिक खोज द्वारा अति मन या मन से परे आत्मा को पा लेने के प्रयास की अपेक्षा क्या यह अभ्यास अधिक सुकर और सुगम न होगा कि उनके मन के समक्ष जो भी आए उसी में वह भगवान का दर्शन करे? महर्षि, हाँ, जब तुम सर्वत्र ईश्वर को देखते हो तब क्या तुम ईश्वर का विचार करते हो अथवा नहीं? सर्वत्र ईश्वर देखने के लिए तुम्हें ईश्वर अपने मन में रखना ही होगा। ईश्वर को मन में रखना ही ध्यान है। ध्यान साक्षात्कार से पूर्व की अवस्था है। साक्षात्कार आत्मा में ही होता है, उससे पहले ध्यान आवश्यक है। तुम ध्यान ईश्वर का करते हो अथवा आत्मा का, इसमें अंतर नहीं है, लक्ष्य एक ही है। पर तुम आत्मा से बचे नहीं सकते। तुम ईश्वर को सब में देखना चाहते हो किंतु अपने में नहीं। यदि सब ईश्वर हैं तो क्या तुम उस सब में नहीं हो? जब तुम स्वयं ही ईश्वर हो तो सब कुछ ईश्वर है। इसमें क्या आश्चर्य है? ऐसा अभ्यास करने के लिए भी एक दृष्टा और विचारकर्ता होना चाहिए। वह कौन है? भक्त, काव्य, संगीत, जप, भजन, सुंदर दृश्यावली के माध्यम से आध्यात्मिक विभूतियों के जीवन चरित्र पढ़ने आदि से अनेक बार सर्व ऐक्य के वास्तविक भाव का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। क्या यह परम आनंद में शांति की भावना का ही, जिसमें व्यक्तित्व का कोई स्थान नहीं है, हृदय में प्रवेश करना है, जिसका भगवान उपदेश देते हैं? क्या यह अभ्यास गहनतर समाधि की उपलब्धि कराने में और अंततः उस अनंत सत्य का पूर्ण दर्शन कराने में समर्थ है? महर्षि, आनंदमय दृश्य आदि देखने से सुख की प्राप्ति होती है।
यह आत्मा का सहज सुख ही है। वह भिन्न वस्तु अथवा भविष्य में प्राप्त हो ऐसी वस्तु नहीं है। जिस क्षणों को तुम सुख मानते हो उस क्षण में तुम आत्मा में डूबते हो। यह डूबना ही स्वतः सिद्ध आनंद को प्रकट करता है, किंतु विचारों का संग इस आनंद को अन्य वस्तुओं तथा घटनाओं में मिला देता है। वास्तव में यह आनंद तुम में ही है। ऐसे क्षणों में तुम आत्मा में यद्यपि अनजाने ही डूबते हो। यदि ऐसा जानबूझकर किया जाए तो यह साक्षात्कार ही है। मैं चाहता हूँ कि तुम बोध से ही आत्मा में अथवा हृदय में डूबो। यदि आत्मा की अनुभूति सदैव करनी है तो हमें केवल चुप ही होना होगा। ऐसा है क्या महर्षि? यदि तुम अन्य कार्यों में लगे बिना शांत रह सको तो बहुत अच्छा है। यदि ऐसा न हो सके तो जहाँ तक साक्षात्कार का संबंध है, चुप रहने से क्या लाभ? जब तक किसी को कार्य में व्यस्त रहना पड़े उसे साक्षात्कार का प्रयास त्याग देना चाहिए। पदार्थों का मंद ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के संबंध में प्रश्न किया गया। संशय यह था कि क्या ऐसा मंद ज्ञानी केवल निर्विकल्प की उपलब्धि में वंचित रह सकता है? महर्षि, केवल निर्विकल्प तनुमानसी भूमिका में भी होता है। भक्त, मध्यम तथा उच्च ज्ञानियों को जीवन मुक्त कहा जाता है। केवल निर्विकल्प तनुमानसी अवस्था में होता है। मंद ज्ञानी इस क्रम में कहाँ आता है? महर्षि, वह सत्वापति साक्षात्कार में आता है, जबकि मध्यम तथा उच्च कोटि के क्रमशः असंशक्ति पदार्थ भाविनी में आते हैं। यह मंद, मध्य तथा उच्च विभाजन प्रारब्ध की प्रगति के अनुसार है। यदि प्रारब्ध प्रबल होगा तो ज्ञानी मंद होगा। यदि प्रारब्ध मध्यम होगा तो ज्ञानी भी मंद होगा। यदि प्रारब्ध दुर्लभ होगा तो ज्ञानी उच्च है। यदि प्रारब्ध अत्यंत दुर्लभ है तो ज्ञानी तुर्यज्ञा में है। ज्ञानियों के ज्ञान तथा समाधि अवस्था में कोई अंतर नहीं है। यह विभाजन केवल देखने वालों की दृष्टि में है।